Good morning, students. So today I just continue my lecture, and I will continue my lecture about the shares. So important topic is there, sweat shares. कई लोग ये स्वेट शेयर्स को स्वीट शेयर्स भी कहते हैं। स्वीट नहीं है बेटा, ये प्रस्वेद या पसीना जिसको कहते हैं। प्रस्वेद का मतलब हिंदी में होता है पसीना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्वेट, SWEAT। स्वेट इक्विटी, EQUITY, इक्विटी शेयर्स, SHERE, शेयर। तो मैं आज आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होते हैं। आपने सुना होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों को जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं या फिर और बड़ी कंपनियां हैं, उनका जो पैकेज होता है वो लाखों करोड़ों रुपए में होता है, और वो कंपनी को अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। उन सेवाओं के बदले कंपनी उनको प्रतिवर्ष एक निश्चित वेतन तो देती है, पर मंथ एक निश्चित वेतन तो देती है। किंतु कभी कभी कंपनियां जो अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट्स की तरह काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इक्विटी शेयर्स भी आवंटित कर देती है। तो इस तरीके के शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ये शेयर्स जनरली उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कंपनी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बढ़ोतरी की हो, या कोई स्पेशल कोई चीज़ अगर कोई किसी चीज़ का पेटेंट करवा दिया हो, या कोई पुस्तक लिख दी हो, कोई कॉपीराइट कराया हो कंपनी के नाम से और उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, या कोई वैल्यू एडिशन किया हो प्रोडक्ट में, या फिर मार्केटिंग में रिमार्केबल काम किया हो। ये कंपनी के डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपने कर्मचारियों को आप स्वेट शेयर्स दे सकते हैं। प्रस्वेद या साधारण अंश का तात्पर्य कंपनी द्वारा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले कर्मचारियों या संचालकों को अंश आवंटित करने से है। तो ये जो स्वेट शेयर्स होते हैं, ये कंपनी में जो काम कर रहे हुए लोग होते हैं, या जो काम करते हुए लोग हैं, उनको आवंटित किए जाते हैं। और ये कंपनी के जो स्वेट शेयर्स होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपने कर्मचारियों को ही दिए जाते हैं, या तो जिनका बौद्धिक संपदा अधिकार में, जिन्होंने कंपनी को कुछ स्पेशल चीज़ दी है, वैल्यू एडिशन किया है, मैनेजमेंट में कोई स्पेशल काम किया है, तो उन लोगों को ये अंश दिए जाते हैं। और अमेरिका में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है, और हमारे भारतीय मूल के कई CEOs हैं जिनको अमेरिकन कंपनीज़ स्वेट शेयर्स देती हैं। अगर मैं इसी बारे में बात आगे करूं तो सवाल ये उठता है कि ये स्वेट शेयर्स कंपनियां निर्गत कैसे करती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात ये होती है, जो कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है, साधारण बैठक होती है, उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उस प्रस्ताव पर सभी सदस्य मोहर लगाते हैं कि हम अपने कर्मचारियों को स्वेट शेयर्स देंगे। पहले ये प्रक्रिया होगी, उसके बाद ये स्वेट शेयर्स आवंटित किए जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। प्रस्ताव में अंशों की संख्या और जो करंट वैल्यू अंशों की है, जो शेयर्स की नंबर्स हैं, जो शेयर्स की करंट वैल्यू है मार्केट में, उसको भी दिखाना पड़ता है, और बताना पड़ता है कि साहब किस प्रतिफल के बदले, किस महत्वपूर्ण काम के बदले हम कंपनी के कर्मचारियों को या अधिकारियों को या संचालकों को स्वेट शेयर्स दे रहे हैं, और इनका क्या योगदान है, ये भी आपको जनरल मीटिंग में प्रस्ताव के समय बताना पड़ता है। तीसरी बात है, जिस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, कोई भी कंपनी हो, तो उसको उस मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध बाजार की जो नियामक अथॉरिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली स्वेट शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं भारत में बात करूँ तो भारत में सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है सेबी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, के नियमों के अकॉर्डिंगली ही, उसके नियमों के अंतर्गत ही ये स्वेट शेयर्स निर्गत किए जाने चाहिए। ठीक है,
और अगर कोई विदेशों में स्वेट शेयर्स निर्गत किए जा रहे हैं तो उनकी एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। दे मस्ट हैव टू फॉलो द रूल ऑफ दैट कंट्री एंड और उस देश के रूल रेगुलेशन को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि जो स्वेट शेयर्स होते हैं, ये स्वेट शेयर्स के अधिकार किस तरीके से होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्या ये ट्रांसफरेबल हैं या ट्रांसफरेबल नहीं है, इनमें लाभांश कैसे मिलता है? तो बेटा लाभांश इनमें जैसे इक्विटी शेयर्स में मिलेगा वैसे ही इनमें लाभांश भी मिलेगा, बिल्कुल क्लियर बात है। इनको जनरल मीटिंग में अल्टीमेटली वोट देने का अधिकार भी होगा, है ना। तो साधारण अंश जो इक्विटी शेयर होते हैं उनसे संबंधित सभी सीमाएं, उनसे संबंधित उनकी सभी लिमिटेशंस, उनसे संबंधित सारे प्रतिबंध और उपबंध जितने भी होते हैं, जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे स्वेट शेयर्स में भी लागू होंगे। ये कंपनी अधिनियम की सेक्शन 54 कहती है, धारा 54 कहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये छोटा सा एक टिप्पणी के रूप में आपका लिखने के लिए आ सकता है स्वेट शेयर्स, ठीक है। और आप लोग खुद भी तैयारी कीजिए और मैं बीच बीच में लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, डिलीवर करते रहूँगा। और क्लासेस में रेगुलर ले रहा हूँ। सोमवार मंगल बुध आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र शनिश्चर मैं आपकी लगातार क्लासेस ले रहा हूँ। यू ऑल आर वेलकम एट माई क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट, सेफ रहिए, थैंक यू।